हे भारत के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भगवान कृष्ण के प्यारे नरेंद्र मोदी जी, मेरी बात सुनो। आप चूक मत जाना। कृष्ण ने आपको यह मौका दिया है, चूक मत जाना। एक एक पल का उपयोग करना। जो मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए। आप दोगले लोगों से सारे अधिकार छीन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में जज केवल वही बनेगा जो संस्कृत और गीता का गूढ़ ज्ञान रखता हो। गूढ़ ज्ञान। संस्कृत और गीता ज्ञान के बिना कोई न्याय कर कैसे सकता है? यह संभव ही नहीं। संस्कृत और गीता ज्ञान के बिना कोई न्याय कैसे कर सकता है? मनमर्जी खाने वाला, मनमर्जी करने वाला, उसकी बुद्धि ऐसी हो कैसे सकती है कि वह न्याय को और ईमानदारी को समझ सके? यह संभव ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि संस्कृत और गीता का गूढ़ ज्ञान रखने वाले को ही जजों की लाइन में लिया जाए, वरना सबको हटा दिया जाए। हे प्रभु, क्या मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है? हे प्रभु, एक बात और सुन लीजिए मेरी, कि गाय जो है, देसी गाय, देसी सफ़ेद गाय, उसको राष्ट्रीय पशु बना दीजिए, या राष्ट्रीय माता, राष्ट्र माता बना दीजिए। पशु कहना तो पाप होगा। राष्ट्र माता बना दीजिए। जब राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो राष्ट्र माता भी तो हो सकती है प्रभु। देसी सफ़ेद गाय। जब आप टाइगर को नेशनल एनिमल बनाते हो तो देसी सफ़ेद गाय को आप राष्ट्र माता बना दीजिए। और वो है ही, आप माने या कोई ना माने, लेकिन वो तो है ही। आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन वो तो है ही। हे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, आप गिर गायों का पक्ष ले रहे हो। निश्चित रूप से गिर एक बहुत अच्छी नस्ल है, लेकिन क्या आपने कभी भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हमेशा सफ़ेद गाय देखी है ना? आपने कभी देखी है गिर गाय वहाँ पर? तो सफ़ेद गाय से लोगों का ध्यान हट जाएगा, जो दूध नहीं देती हैं, बहुत कम देती हैं। जबकि क्या दूध के आधार पर आप गाय को माता समझोगे? आपने तो यही ट्रेंड बना दिया है भारत में। मैं आपका फ़ैन हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आपको देवता मानता हूँ, लेकिन आपको ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि ठीक है, आप व्यवसाय की दृष्टि से गिर गाय को प्रमोट कीजिए, लेकिन एक दूध के आधार पर फिर गाय को माता मानने लगेंगे। यानी जो दूध नहीं देती है, देसी गाय, जो असली गाय होती है, जो भगवान कृष्ण के साथ हर फोटो में, पिक्चर में दिखाई जाती हैं, वो असली गाय हैं। और उन पर से लोगों का ध्यान हट जाएगा, फिर उनको मारने लग जाएंगे। वो गिर गाय कोई गाय मानने लगेंगे लोग। श्रेष्ठ पुरुष जैसा करता है वही चलता है, भगवान ने गीता में बोला है। और आप जिस गाय को बढ़ावा देंगे उसी गाय के पीछे पड़ जाएंगे लोग, बाकी गायों को गायें नहीं मानेंगे। जबकि सफ़ेद गाय, देसी गाय, चाहे वो दूध दे या ना दे, वो राष्ट्र माता है। आप बना दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा देवताओं का, निश्चित रूप से। तो राष्ट्र माता बना दीजिए देसी सफ़ेद गाय को, दोनों को बना दीजिए। राष्ट्र माता बना दीजिए देसी सफ़ेद गाय को, नेशनल एनिमल टाइगर को रहने दीजिए। संस्कृत हमेशा ही ऐसे ठोकर खाती रहेगी यदि आप नहीं संभालेंगे संस्कृत माता को। प्रभु कृष्ण की वाणी को यदि आप नहीं संभालेंगे तो यह हमेशा ही दूसरे, तीसरे और न जाने कितने पीछे जाती रहेगी। लोग कहेंगे ज़रूर कि संस्कृत सबसे बड़ी भाषा है, संस्कृत से सब निकला, लेकिन इसका आदर करके कोई इसको माता के दर्जे पर नहीं बिठाता। अरे प्रभु जी, आप इसको क्या राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते संस्कृत को? नहीं तो ऐसे ही ठोकर खाती रहेगी, ऐसे ही लोग इसको दुत्कारते रहेंगे कि नहीं, ये तो सीखनी नहीं है। संस्कृत भी कोई भाषा है। जब आप इसको राष्ट्रभाषा बना देंगे तो सबका नखरा ढीला हो जाएगा। प्रभु, ये सारे काम कर दीजिए। राष्ट्रमाता देसी सफ़ेद गाय को, राष्ट्रभाषा संस्कृत को, बिना किसी देरी के, हम इंतज़ार नहीं करने वाले आपका 5 साल 10 साल और।
ये बिना देरी के करने वाले काम हैं प्रभु। शुभ कार्य में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बोला है कि लैटिन भाषा और ये सब निकाल दीजिए कानूनी प्रक्रियाओं से। अपनी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा रखिए जो राष्ट्र का गौरव है। क्या किसी और देश में आपकी हिंदी में संविधान है? आपकी हिंदी में कोई कानूनी प्रक्रियाएं हैं? तो लैटिन आपके कानूनी प्रक्रिया में कैसे आ गई? क्या आप अंग्रेजों के गुलाम हैं? जो थे आप तो नहीं है ना। आप तो शेर हैं भारत के, और भारत का शेर किसी से डरने वाला है? एक बार उबासी भी लेगा तो अपनी उबासी से ही संसार के पता नहीं कितने देशों को डरा देगा। वो है भारत का शेर तो। और जिस वक्त मुंह खोलेगा गुस्से में, उस वक्त तो शायद सभी समुद्र में जा गिरे सारे देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। वो भी प्रधानमंत्री, हमारे लाडले प्रधानमंत्री, शक्तिशाली ज्ञानी प्रधानमंत्री, हे प्रभु जी आपसे एक और प्रार्थना है। पता नहीं आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं इतने ज्ञानी होने के बाद भी। हे प्रभु, हम तो आपकी दाढ़ी का एक बाल की भी औकात नहीं है हमारी, इसलिए लेकिन हमें फिर भी आपको कहना पड़ रहा है। तो भारत को भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो? हाँ, भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका कोई ट्रांसलेशन है? जर्मनी का कोई ट्रांसलेशन है? फ्रांस का कोई ट्रांसलेशन है? जापान का कोई ट्रांसलेशन है? हे प्रभु जी, तो फिर आप ट्रांसलेट क्यों करते हो भारत को? भारत तो एक सिद्ध शब्द है जो संतों ने सिद्ध किया हुआ है। भारत, इसके अलावा तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, और आप इसको भी ट्रांसलेट कर देते हो। मैं तो कभी उस शब्द को बोलता भी नहीं हूं प्रभु, छोड़ रखा है काफी दिन से। हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हो? आज के बाद आप एक शपथ ले लो, संकल्प कर लो कि भारत के अलावा भारत देश का नाम आप बदल कर नहीं बोलेंगे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसको खुश करने के लिए बोलते हो आप ऐसा? अरे आप अपने पीछे चलाइए ना दुनिया को। आप क्यों चलते हो दुनिया के पीछे? क्या कमी है आपके देश में? क्या कमी है यहाँ के संसाधनों में? क्या कमी है? जहाँ कृष्ण है और गाय है, उससे पावरफुल कोई हो सकता है इस दुनिया में? हो सकता है मोदी जी, आप मुझे फ़ोन करो ये वीडियो सुनने के बाद ही, ठीक है? और आप पूछो कि चलो आपकी सारी बातें मंजूर कर ली हैं, मैंने कुछ और कहना है तो हाँ, मैं कहूँगा कि हाँ मुझे कुछ और कहना है। आप चाय को क्यों प्रमोट करते हो प्रभु जी? हैं, कुल्हड़ वाली चाय आप कई कई पी जाते हो, क्यों प्रमोट करते हो आप चाय को? चाय तो तामसिक भोजन है। चाय में जो पत्ती डलती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये तो तामसिक भोजन के अंडर आता है, तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। ये तो मतलब राजसी में भी नहीं है। अगर राजसी में होता तो मैं आपको नहीं कहता। ये तो तामस में है जो उसके अंदर पत्ती डलती है उसकी वजह से। तो आप मतलब इतने बड़े संत हो के, और सुना है आप इतने बड़े संतों से मिले हैं और ऐसा आपका जीवन है, तो फिर भी आप क्या आपको पता नहीं कि आपने शास्त्र नहीं पढ़े कि चाय जो है वो तामसिक भोजन है? राजसी भी नहीं बल्कि सीधा तामसिक। तो इन चीज़ों को पहचानो। महान ज्ञानी भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है। हो सकता है आपसे गलती हो रही हो। अब हो सकता है प्रभु जी कि आप कहें कि चलो आपकी ये आखिरी जो मांग है ये भी मैंने पूरी कर दी, यानी चाय छोड़ दी, चाय नहीं पीऊँगा, दूध पीऊँगा। दूध दही का खाना है अपने देश का, यही अपनी संस्कृति है। आपने चाय वाली संस्कृति कहाँ से जोड़ दी? ठीक है प्रभु जी, आप पूछोगे चलो और कुछ है तो फिर हाँ मैं कहूँगा कि चलो एक और ऐड कर लीजिए। जब आप सारी मान ही रहे हैं तो फिर लगे हाथ ये भी मान लीजिए। और वो बात क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो बात ये है प्रभु जी कि आप मछली पालन के स्टार्टअप लगा रहे हो। मछली पालन को, यानी आप मांस के व्यवसाय को कैसे मछलियों को मार सकते हो? आपका हृदय कैसे इतना कठोर हो सकता है? कैसे लोग आपको कह सकते हैं कि आप संत हैं, हिमालय से वापस लौट कर आए हैं? कैसे आप में इतनी हिम्मत? प्रभु जी आपके हृदय ने कैसे अनुमति दे दी कि मछली पालन से पैसा कमाओ? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप दारू, जो कि महापाप बताया गया है
और दारू वाले के साथ रहने वाले को भी महापाप बताया गया है। और दारू जिस बर्तन में पड़ जाए उस बर्तन को हजारों बार भी गंगा जल में डुबोया जाए तो भी वो साफ नहीं होता। तो हम तो चाहते थे कि आप भारत से दारू का भी नामो निशान ख़त्म करेंगे ताकि यहाँ राक्षसों की संख्या घटे और जो सात्विक लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, वो जो देवता लोग हैं वो यहाँ रहें। हाँ, तो ये मछली पालन वगैरह ये कैसे आप इसको प्रमोट कर सकते हो? कैसे आप इतनी मछलियों का कत्ल करवा सकते हो प्रभु? प्रभु जी, आप कैसे कह सकते हो कि चाय जैसे तामसिक पदार्थ को पीकर कोई ब्रह्मचर्य रह सकता है, ब्रह्मचारी रह सकता है? बहुत बड़ी बाधा है। आप कैसे कह सकते हो कि मछलियाँ खाकर, जिनको मछली खाए बिना सांस भी नहीं आता, मछली खाने जान चली जाए पर मछली नहीं छोड़ सकते। आप एक मछली खाने वाले, ये मांस खाने वाले और ये चाय और दारू और ये सब तामसिक भोजन खाने वाले, क्या आप समझते हो कि वो देश की रक्षा करेंगे? एक तरफ तो आप राम को अयोध्या में स्थापित करके राम राज्य की कल्पना की होगी, आपने भी, हमने भी की है, सबने की है। तो वो राम राज्य आएगा कैसे? क्या वहाँ सिर्फ राम को स्थापित करने से आ जाएगा? अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ बैठे रहें और करें कुछ ना, अपना विचार ना बताएं संसार को, अपनी कल्पनाएं साकार ना करें, तो फिर क्या कुछ परिवर्तन आएगा? राम को स्थापित करने से क्या हो जाएगा? कर दिया, अब उसके बाद दारू, उसके बाद मछली, चाय, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसी ऐसी तामसिक प्रवृत्ति देश से बिल्कुल उन्मूलन करना पड़ेगा ना इन चीज़ों का। आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि कोई मांस खाने वाला देश की रक्षा करेगा और हमारे शास्त्रों की रक्षा करेगा और वो राम राम रटेगा? कैसे कल्पना कर सकते हो आप? या कोई भी तामसिक पदार्थ कर खाने वाला राम राम रटेगा और वो देश की कल्याण की, देश के कल्याण की कल्पना करेगा? आप कैसे सोच सकते हो ऐसा? मतलब आप एक राक्षस से एक देवता जैसा व्यवहार करेगा, वो ये कल्पना कैसे हो सकती है? एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष आप जैसा, वो तो ऐसा नहीं सोच सकता। परस्पर विरोधी चीज़ें तो हो नहीं सकती। राम को स्थापित भी कर रहे हैं और राम राज्य के लिए जो चीज़ें हटानी हैं उनको हटा भी नहीं रहे हैं। प्रभु जी, अगर आप कहेंगे कि मांस खाना क्या कोई बुरी चीज़ है, मछली खाना क्या कोई बुरी चीज़ है, तो प्रभु जी आप गीता का 17वें अध्याय का आप पढ़ लीजिए। 17वें अध्याय का आप पढ़ लीजिए 14वां श्लोक। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जुवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अहिंसा इसमें आया है, ये शरीर के तप हैं, ठीक है। और राक्षसों को तो कोई तप करना नहीं होता, तो राक्षस तो मांस खाएंगे ही, चाहे वो मछली खाएं या मुर्गा खाएं या कुछ खाएं। समुदाय विशेष के लोगों ने हमारे आसपास अनेक मुर्गों के मांस की दुकानें खोल ली हैं, जो कि ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। इनको हम तो आपसे ही उम्मीद कर रहे थे कि आप ही मिटाएंगे, लेकिन आप तो मछली पालन को जब आप बढ़ावा देते हो, मांस को, तो निश्चित रूप से आप मुर्गे को भी नहीं रोकेंगे। पर चलिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। फिर भी आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपने जितना कुछ कर दिया है भारत के लिए, अगर आप वहीं तक सीमित रहना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे भारत की काया पलट कर रख दी है और हम एहसान मानते हैं। चाहे हम अगले ही पल मर जाएं, लेकिन हमने आपके हाथों भारत का कल्याण होते हुए देखा है। आप में इतनी ताकत है, आप अपनी ताकत को पहचानो मोदी जी, अपनी ताकत को पहचानो और ये काम बिना देरी के करके जाओ इलेक्शन से पहले। जय श्री राम, राधे श्याम, जय सिया राम, जय सीता राम।